तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता है एक बार फिर से अपने चैनल एसआर एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कार्टून स्टोरी ट्यूटोरियल चल रहा है, जिसमें हमने अब तक के आपको 21 पार्ट आपके लिए ला चुके हैं और यहाँ पर जो है 22वां पार्ट है, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से जो हमारा वुमन कार्टून कैरेक्टर है उसके माउथ का एनिमेशन करने वाले हैं। यहाँ पर माउथ का एनिमेशन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहाँ पर काइन मास्टर जो है अपडेट हो चुका है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर हम जैसे कि हम पहले जो एनिमेशन था हमारा, उसमें हम ग्रीन स्क्रीन के माउथ को ऐड करके हम यूज कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम एक से ज़्यादा वीडियो को ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें जो है माउथ का जो है यहाँ पर फ्रेम्स ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो एनिमेशन है और बेहतर बनेगा। तो फ्रेम्स को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर बॉडी मूवमेंट भी एनिमेशन है, तो फ्रेम्स को बॉडी मूवमेंट के एनिमेशन के साथ में हमें मूवमेंट देनी है। तो कैसे देंगे, तो उसे देने के लिए यहाँ पर हम चलेंगे काइन मास्टर में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा कार्टून स्टोरी है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर सीन को क्रिएट कर दिया है। अभी ये सीन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके बॉडी में मूवमेंट देने का एनिमेशन कर दिया है, साथ ही यहाँ पर फायर वाले एनिमेशन फ्रेम्स को भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसके माउथ के फ्रेम्स को ऐड करना है। तो माउथ के फ्रेम्स को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हमें इसके जितने फ्रेम्स चाहिए वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो टाइम लाइन है वो 1600 है। ठीक है, 1600 पर यहाँ पर की फ्रेम ऐड किया हुआ है और टाइम लाइन 800 पर हमने यहाँ पर एनिमेशन इसे दिया हुआ है, इसके बॉडी मूवमेंट का एनिमेशन। और जैसे कि फायर वाले एनिमेशन फ्रेम्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फायर वाले एनिमेशन फ्रेम्स को ऐड करके रखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने आँख वाले जो फ्रेम्स है उन्हें अभी यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है। अब इन सभी फ्रेम्स को हमने पहले से ही सेट करके रखा हुआ था IBS Printex ऐप में, जहाँ हमने काइन मास्टर में पहले इस सीन को बनाया और उसके बाद हमने जो फ्रेम्स को ऐड करना था उसके लिए पहले हमने इस वाली फाइल्स का जो केचअप है यहाँ से हमने सेव किया, और सेव करने के बाद उसे हमने IBS Printex में लिया और उसके हिसाब से हमने जो आग के फ्रेम से और जो फायर्स के फ्रेम है उसे हमने ऐड कर लिया था, सेट कर लिया था। और हमने इसी प्रकार से माउथ के फ्रेम्स को भी हमने सेट कर लिया था। ठीक है, तो उन्हीं वाले माउथ के फ्रेम्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे पहले जो है 8 फ्रेम ऐड हो गए, जिसमें हम एनिमेशन लेंगे और यहाँ पर हम पहले उन इमेजेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो इमेजेस को लेने के लिए यहाँ पर चलेंगे और यहाँ पर हम पिक्चर्स में जाएंगे और यहाँ पर हमने जो फ्रेम्स लिए हैं, यानी कि हमने जो फ्रेम्स IBS Printex में सेट किए हुए हैं माउथ के, उन फ्रेम्स को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो पहला फ्रेम हमारा तो ऐड है, तो यहाँ पर हमें 7 फ्रेम ऐड करने हैं। तो ये देखिए 1 2 यहाँ पर देख लेते हैं माउथ के फ्रेम ये ऐड है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हटा देते हैं, फिर से एक बार ऐड करेंगे आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर गए, यहाँ पर पिक्चर्स में गए और अब यहाँ पर से हम माउथ के फ्रेम्स को ऐड करेंगे। पहला फ्रेम होगा ये वाला, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहाँ पर 8वां तो हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे 8 फ्रेम, क्योंकि पहला फ्रेम हमारा ऐड है। अब यहाँ पर हम इसके नाम से भी रख देते हैं। तो पहले यहाँ पर 8वां फ्रेम है तो 8वां रखेंगे। अब यहाँ पर फायर में हमने जो नंबर्स रखे हैं उसके अलग थोड़ा रखेंगे यहाँ पर नंबर। ठीक है, आँख के फ्रेम भी हमारे नंबर है, उससे भी थोड़ा अलग रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो नाम रख देंगे, यहाँ पर हम रख देंगे 001। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 8वां फ्रेम है तो यहाँ पर 8 रहेगा, तो 008 हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से ऊपर वाले फ्रेम्स को नाम दे देंगे 007। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसके नाम जो है रख देता हूँ।
तो यहाँ पर हमने फ्रेम्स के नाम रख दिए हैं। नाम रखने के बाद अब यहाँ पर हम इसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर सेट करने के लिए इस पर डबल टैप करेंगे, जिससे ये हमारा जो है माउथ इसके फेस पर सेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे पहले से सेट करके रखा हुआ था ABS Printx में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आसानी से सेट हो रहा है। ठीक है, तो इसे आपको पहले से ही सेट कर लेना है। अब यहाँ पर सभी फ्रेम्स हमारे सेट हो चुके हैं। सेट होने के बाद अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे नीचे वाले फ्रेम पर और इसे हम कर लेंगे सेंड टू बैक। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी फ्रेम्स को सेट करना है, इसीलिए यहाँ पर पहले सभी फ्रेम्स को हम सेंड टू बैक करेंगे और फिर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करके इसे सभी को सही से सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो सेकेंड फ्रेम है यहाँ पर इसे रखेंगे खाली, और अब यहाँ पर हम बाकी फ्रेम पर की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम जो हमारा उस पर की फ्रेम ऐड है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हम बाकी के फ्रेम पर की फ्रेम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर टाइमलाइन 800 पर हम की फ्रेम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने की फ्रेम ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब इसे हमें एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन के लिए यहाँ पर हमने सेकेंड फ्रेम को ऊपर रखा हुआ था, तो सेकेंड फ्रेम पर आएंगे और यहाँ पर जाएंगे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर थोड़ा सा हम टारगेट बनाएंगे जहाँ पर हमारी जो लाइंस है उसे हम रखेंगे। यानी कि ये देखिए, ये हमने लाइंस जो है इस 4 पाई के ऊपर, यानी कि इसका पैर है या फिर कह सकते हैं इसका जो मचवा है उसके यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और अब यहाँ पर से हम बैक जाएंगे और अब यहाँ पर इसे सेंटर में सेट करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। अभी देखें तो यहाँ पर ये सही से सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है इसे पार्ट्स को थोड़ा सा यहाँ पर सेट करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देंगे सिर्फ। ठीक है, तो इस प्रकार से सेट किया और अब फिर से बैक जाकर इसे सेंटर में सेट करेंगे। तो अब देखिए ये सही से सेट हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे और थर्ड वाले फ्रेम को यहाँ पर हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे और उसके बाद इसे भी क्रॉपिंग करके हम सेट कर लेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आए और इतना करने के बाद इसे बैक किया और इसे सेट कर दिया। ठीक है, फिर से इसे हमने सेंड टू बैक किया और अब यहाँ पर फोर्थ वाले फ्रेम पर चलेंगे और फोर्थ फ्रेम को भी क्रॉपिंग करके इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार से करने के बाद इसे भी हमने यहाँ पर सेंटर में सेट कर दिया। यहाँ पर देखेंगे इसे हमने ब्रिंग टू फ्रंट नहीं किया, तो ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे और एक बार यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो ये फ्रेम भी हमारा सही से सेट हो गया। ठीक है, अब इसे हम वापस से सेंड टू बैक कर देंगे, नीचे चलेंगे अगले फ्रेम पर और यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। तो बाकी के बचे 4 फ्रेम्स को भी हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब यहाँ पर हम सभी फ्रेम्स को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सभी फ्रेम्स जो है सेट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ब्रिंग टू फ्रंट करके सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम जो है हमारा है उसकी टाइम लाइन 200 पर चलेंगे। टाइम लाइन 200 पर आने के बाद यहाँ पर की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले याद रखना, पहले की फ्रेम ऐड करना, उसके बाद यहाँ पर इसे 20 से काट देना। काटने के बाद अब यहाँ पर इस साइड वाली लेयर्स जो है हमारी उसे हम डिलीट कर देंगे, ये वाली लेयर्स। तो इसे हमने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पर चलेंगे इसके सेकेंड फ्रेम पर। तो ये हमारा सेकेंड फ्रेम है, इस पर हमने टाइम लाइन 200 पर की फ्रेम ऐड किया
और लेयर्स को 20 से काटने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर टाइमलाइन 200 के आगे चलेंगे टाइमलाइन 400 पर, ठीक है। और टाइमलाइन 400 पर भी हम की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर लेयर्स को 20 से काटेंगे और उसके बाद इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी एक जो लेयर्स है आगे की ओर भी है, जो कि ये वाली लेयर्स है, इसे भी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर टाइमलाइन 400 है, 400 पर हमारा थर्ड फ्रेम रहेगा। तो यहाँ पर आए हम थर्ड फ्रेम पर और थर्ड वाले फ्रेम पर हम गए टाइमलाइन 400 पर, और 400 पर हमने पहले की फ्रेम ऐड किया। उसके बाद इसे लेयर्स को 20 से काटा, 20 से काटने के बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 600 पर। टाइमलाइन 600 पर फिर से की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को 20 से काट कर इस साइड वाली लेयर्स को हमने डिलीट कर दिया। इसी प्रकार से आगे वाली जो लेयर्स है उसे भी हमने यहाँ पर से डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे फोर्थ वाला फ्रेम हमारा, तो फोर्थ वाले फ्रेम पर आए, आगे की ओर जाएंगे टाइमलाइन 600 पर। टाइमलाइन 600 पर की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को 20 से काटा और उसके बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 800 पर। और 800 पर यहाँ पर पहले से की फ्रेम ऐड है, तो यहाँ पर हम लेयर्स को सीधे 20 से काट देंगे और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। फिर नीचे चलेंगे और यहाँ पर हमारी जो दूसरी राइट साइड वाली लेयर्स है उसे भी हम डिलीट कर देंगे, यानी कि फोर्थ फ्रेम वाला लेयर्स को। अब यहाँ पर आ जाएंगे हमारे जो पांचवा फ्रेम है उस पर, और यहाँ पर हम चलेंगे टाइमलाइन 800 पहले, और टाइमलाइन 800 पर लेयर्स को 20 से काटेंगे। 20 से काटने के बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 1000 पर। एक 1000 पर पहले की फ्रेम ऐड किया और फिर लेयर्स को 20 से काटकर इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया। इसी प्रकार से हम चलेंगे अब छठे वाले फ्रेम पर, और छठे वाले फ्रेम पर 1000 पर, ठीक है। टाइमलाइन 1000 की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा। लेयर्स को 20 से काटने के बाद आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 1200 पर। 1200 पर पहले की फ्रेम ऐड किया, लेयर्स को 20 से काटा और इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो नीचे के फ्रेम है हमारी राइट साइड वाले लेयर्स, और यहाँ पर जो राइट साइड वाली लेयर्स है उसे हम डिलीट कर देंगे, पांचवा फ्रेम और हमारा छठा फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा बचा है सातवां फ्रेम और आठवां फ्रेम, तो आठवां फ्रेम के टाइमलाइन 1200 पर चलेंगे। यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड करके लेयर्स को 20 से काटा। उसके बाद चलेंगे टाइमलाइन 1400 पर, और टाइम 1400 पर, और अब टाइम की फ्रेम ऐड किया और उसके बाद लेयर्स को काट कर यहाँ पर से हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर टाइमलाइन एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड वाली लेयर्स को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारा लास्ट फ्रेम यानी कि आठवां फ्रेम बचा है ये वाला, इसको लेयर्स हमने टाइमलाइन 1400 पर की फ्रेम ऐड किया और लेयर्स को 20 से काट दिया। अब यहाँ पर 1600 पर हमारा की फ्रेम तो ऐड है, तो टाइमलाइन 1600 पर चलेंगे और लेयर्स को 20 से काट कर इस साइड वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। अब नीचे चलेंगे और यहाँ पर इस वाली लेयर्स को डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सभी माउथ जो है वो ऐड हो चुके हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर हमारा आधा जो एनिमेशन है बॉडी मूवमेंट के साथ माउथ वाला एनिमेशन वो यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी के पीछे जो हमारा एनिमेशन जिसमें बॉडी मूवमेंट नहीं है वहाँ पर हम फ्रेम्स को ऐड करेंगे, तो वहाँ पर फ्रेम्स को हम वहीं से ऐड करेंगे जो कि हमारे 8 फ्रेम हमने ऐड किए उसके बाद वाले फ्रेम से। तो यहाँ पर चलते हैं टाइमलाइन 1600 पर।
टाइमलाइन 16 से ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आगे पिक्चर्स में फिर से, और यहाँ पर हमारे जो 8वें फ्रेम है उसके हिसाब से यहाँ पर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ पर 9वां फ्रेम, और फिर टाइमलाइन 1800 पर आए, और यहाँ पर हमारा 10वां फ्रेम। अब इसके आगे हमारा शायद पहला फ्रेम है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन सी इमेज है हमारी। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज दिख नहीं रही है, तो इसे हम सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 12 फ्रेम है, ठीक है। तो 2200 पर आए, और बाकी के फ्रेम को हमने यहाँ पर ऐड करेंगे। ये वाला फ्रेम आगे चलेंगे टाइमलाइन 2400 पर, और 2400 पर फिर से फर्स्ट फ्रेम को लेंगे और फिर आगे की ओर चलेंगे टाइमलाइन 2600 पर। इसी प्रकार से टाइमलाइन 2800 पर, और इसी प्रकार से टाइमलाइन 3000 पर, और फिर लास्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके जो लेयर्स हैं उसके हम डबल टैप करेंगे और यहाँ पर इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे जल्दी से सेट कर लेता हूँ, और साथ ही साथ लेयर्स को हम काटते भी जाएंगे लेफ्ट राइट साइड से। तो यहाँ पर हमने सभी फ्रेम्स को सही से काट कर सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद यहाँ पर हम इसके नाम भी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम जल्दी से रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमने लेयर्स के सभी नाम रख दिए। नाम रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो इस प्रकार से बन चुका है। तो यहाँ पर अभी परफेक्टली आपको एनिमेशन नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एनिमेशन दिखाने के लिए मैं यहाँ पर इसे सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन है वो सेव हो चुका है। सेव होने के बाद यहाँ पर हम चलेंगे बैक। अब यहाँ पर न्यू फाइल्स लेंगे और उसमें जो एनिमेशन हमने बनाया है उसे हम यहाँ पर लेंगे और इसे आपको प्ले करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो एनिमेशन है वो बना हुआ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।